हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने या उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, मौद्रिक नीति समिति होती है, उन्होंने अपनी बैठक जो कि आमतौर पे साल में 4 बार होती है, उस बैठक को अभी अभी कंक्लूड किया और भारत की मौद्रिक नीति को लेकर जो एक बड़ा निर्णय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति लेती है, वो निर्णय उन्होंने घोषित कर दिया है। और वो निर्णय ये है कि भारत में रेपो रेट जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अब हम देखें तो फरवरी 2023 यानी कि करीब करीब 15-16 महीने से पिछले हमारे यहां जो एक रेपो रेट है वो उतनी ही है, वो कांस्टेंट ही है, जिसको हम थोड़ा सा ज्यादा मानते हैं कि हमारे यहां रेपो रेट जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है। और आमतौर पे यह माना जा रहा था कि जिस तरह से भारत में मुद्रास्फीति के खतरे कुछ हद तक कम होते जा रहे थे, इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही थी कि शायद मौद्रिक नीति समिति जो है वो भारत में रेपो दरों को कुछ हद तक घटाएगी, लेकिन ऐसी किसी भी संभावना को उन्होंने गलत साबित करते हुए रेपो दरों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया है। मैं आपको जल्दी से अगले 5-7 मिनट में समझा दूंगा ये पूरा मामला क्या है, ये पूरा निर्णय क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि 10 तारीख को शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। तो अगर आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, प्री और मेंस दोनों के, मेंस के क्वेश्चंस को डेली चेक कराना है, डेली उसका इवैल्यूएशन चाहिए, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज चाहिए, 18 किताबें आपके घर पे चाहिए, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको दिल्ली आकर हमारे ऑफलाइन कैंपस में हमारे साथ तैयारी करनी है, जिसमें रहना खाना पढ़ना सब कुछ शामिल है। यह सब आपको मिलेगा अगर आप P2I बैच से जुड़ते हैं AJ लाइव कोड लगा के केवल 27,999 रुपए में। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, 10 तारीख से बैच शुरू है, तुरंत उससे जुड़ जाइए। देर की अब आपके पास गुंजाइश बची नहीं है। चलिए अब आपको एकदम पहले बेसिक से समझाता हूं। देखिए, बेसिक से तात्पर्य यह है कि रेपो दर होती क्या है। एकदम बेसिक अगर मैं आपको बताऊं तो रेपो दर का मतलब जो होता है वो ये होता है कि बैंक, मान लीजिए ये RBI है, हालांकि मैं कई बार इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ा चुका हूं, और ये बैंक है। तो बैंक जो होता है वो RBI से मान लीजिए धन ले रहा है या ऋण ले रहा है, तो इस ऋण पर जितना ब्याज बैंक RBI को देगा, भाई मान लीजिए RBI बैंकों को ऋण दे रहा है तो बैंक जो है RBI को कुछ ना कुछ ब्याज भी तो देगा, फ्री में तो ऋण कोई नहीं देता। तो ये ब्याज की जो दर है इसको कहा जाता है रेपो दर। यह आमतौर पे अल्पकालिक होता है, छोटे समय के लिए ऋण दिया जाता है, तो इसको कहा जाता है रेपो दर। तो मुद्रास्फीति के नियंत्रण में रेपो दर जो होता है वो डे टू डे तरीका होता है, जिसका सामान्य तौर पर प्रयोग किया जाता है मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए। तो मान लीजिए रेपो दर ज्यादा है, तो बैंक अगर RBI से ऋण लेगा तो वो ऋण उसको महंगा पड़ेगा, उसको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो बैंक आमतौर पर RBI से ऋण कम लेगा, यानी कि बाजार में पूंजी जो है वो कम हो जाएगी, और पूंजी कम हो जाएगी तो मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। पूंजी कम होने से मुद्रास्फीति कम कैसे होती है, अगर आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भाई इकोनॉमिक्स में मेरे लेक्चर्स पे जाइए, रमेश सिंह वाले, और वहां पर मुद्रास्फीति के कुछ 10-12 लेक्चर्स हैं, उनको सुन लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रेपो रेट एक ऐसा दर होता है जिसको RBI की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, एक मौद्रिक नीति समिति होती है। 6 सदस्य होते हैं इस समिति में, मौद्रिक नीति समिति होती है। RBI के जो गवर्नर होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं इस समिति के, और इसमें कुल मिला के 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्यीय समिति जो होती है वो इसको लेकर समय समय पर बैठक करती है। साल में 4 बार इसकी बैठक जरूर की जानी चाहिए, यानी कि हर 3 महीने में तो बैठक होती ही होती है। ठीक है, ये बैठकें इनकी होती हैं, और ये समिति जो है ये आमतौर पे इस पर चर्चा करती है। तो देखिए, आमतौर पे क्या माना जाता है कि अगर मुद्रास्फीति ठीक ठाक नियंत्रण में है, इस बात को समझिए, इस फर्क को समझिए कि अगर मान लीजिए कि आपने बैंकों के लिए ब्याज दर बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, तो बैंक ऋण नहीं ले पा रहे हैं और बाजार में बहुत ज्यादा पूंजी नहीं पहुंच पा रही है, तो इससे मुद्रास्फीति तो कम हो जाएगी, महंगाई तो कम हो जाएगी, ये बात सही है। लेकिन इस बात को भी समझिए ना कि मान लीजिए कोई उद्योगपति है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई बिजनेसमैन है, उसको भी तो व्यापार करने के लिए पूंजी चाहिए। तो बैंकों के पास कुल पूंजी कम हो जाएगी, जिससे आपका आर्थिक विकास बाधित
हो सकता है। तो अक्सर उद्योगपति जो होते हैं, आपके देश का औद्योगिक सेक्टर जो होता है, वो चाहता है कि रेपो दरों को कम किया जाए। ये बात आपको पता है, क्लियर है? तो अक्सर यह प्रयास किया जाता है कि सभी जो उद्योगपति होते हैं वो ये चाहते हैं कि यार रेपो दर घटाई जाए, जिससे बाजार में पूंजी की मात्रा बढ़े और उनको सस्ते दरों पे ऋण उपलब्ध हो पाए। लेकिन आरबीआई जो है वो हमेशा इस बात पर कड़ी नजर रखता है कि ऐसी प्रवृत्ति से कहीं मुद्रास्फीति तो नहीं बढ़ेगी। आरबीआई बार बार ये क्लियर कर चुका है कि यार देखो, विकास, आर्थिक विकास अपनी जगह है, लेकिन हमारी प्राथमिकता जो है, हमारी प्राथमिकता हमेशा मुद्रास्फीति नियंत्रण रही है और रहेगी। यह बात आरबीआई बार बार एकदम क्लियर कर चुका है। यहां पर भी आरबीआई ने एक बार फिर से क्लियर किया। देखिए, क्योंकि इस बार क्या था, मुद्रास्फीति की दरें जो हैं वो काफी हद तक नियंत्रण में मानी जा रही थी। जैसे अगर मैं मुद्रास्फीति की बात करूं तो भारत में मुद्रास्फीति को लेकर 2 से 6% का जो रेट होता है, इसको हम आरबीआई की टॉलरेंस रेंज कहते हैं कि भाई 2% से कम नहीं होनी चाहिए और 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आरबीआई ने, अब जैसे आप मुद्रास्फीति देखेंगे तो माना जा रहा है कि वो 4.8% के आसपास इस समय कभी है। ठीक है, यह माना जा रहा है कि इस साल ये 4.5% के आसपास रहेगी। तो इसके एकदम मध्यमान बिंदु जो है 4%, उसके लगभग नजदीक वो जाती जा रही है। तो इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही थी कि ऐसे में आरबीआई शायद यह प्रयास कर सकता है कि अपना रेपो रेट में थोड़ी सी ढील दे, ताकि अगर थोड़ी बहुत 0.1 0.2% मुद्रास्फीति बढ़ती भी है तब भी वो रेंज के अंदर ही रहेगी और आर्थिक विकास को उससे बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन चूंकि मई के महीने में जो खाद्यान्नों की और खाद्य पदार्थों की कीमतें हैं उनमें बढ़ोतरी हुई, उस कारण से आरबीआई ने यह खतरा मोल नहीं लिया कि चूंकि खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ी, और खाद्य पदार्थों की कीमत हम जानते हैं भारत में बड़ी वॉलेटाइल होती है, कभी भी बढ़ जाती है, कभी भी घट जाती है। तो आरबीआई ने तय यह किया कि भाई हम जो हैं ये खतरा मोल नहीं लेंगे। और आरबीआई ने कहा कि देश के विकास की ट्रेजेक्टरी जो है वो वैसे भी ठीक चल रही है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, उसमें ऐसी कोई पूंजी की कमी जो है वो नजर आ नहीं रही है। इसलिए आरबीआई ने तय यह किया कि हम इस बार जो है मुद्रास्फीति, माफ कीजिएगा, रेपो दर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई। इसके अलावा जो एक, जिसको हम कहते हैं, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट था, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। यह मैं आपको समझा देता हूं कि आरबीआई ने यह भी क्लियर किया कि हम विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन की जो हमारी नीति है, इस पर हम डटे रहेंगे, इस पर हम कायम रहेंगे। विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन का मतलब क्या है? विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, विड्रॉल मतलब वापस लेना, अकोमोडेशन मतलब जो हम आपको सुविधा दे रहे थे। तो आरबीआई ने यह तय किया था कि यार अगर बाजार को पूंजी चाहिए तो यह पूंजी बाजार को जुटानी पड़ेगी, हम मौद्रिक नीति के जरिए बाजार को पूंजी नहीं देंगे। बस इतना मतलब होता है। विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन का मतलब यह है कि भैया देखो, तुम बाजार हो, अगर तुम्हें अतिरिक्त पूंजी चाहिए विकास करने के लिए तो तुम्हारे पास तो बहुत सारे तरीके हैं यार, तुम किसी और तरीके से पूंजी जुटाओ, हम अपनी मौद्रिक नीति में परिवर्तन करके तुमको पूंजी प्रदान नहीं करेंगे। यह होता है विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। और आरबीआई ने साफ तौर पे कहा कि यह विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन की जो नीति है, इस पर हम डटे रहेंगे, इस पर हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। साथ के साथ जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, वित्तीय वर्ष 2025 जिसको हम कह रहे हैं, उसमें आरबीआई ने यह घोषणा की है, यह अनुमान लगाया है कि भारत की विकास दर 7.2% तक रह सकती है। पहले आरबीआई ने इसके 7% रहने के आसार जताए थे। तो कुल मिला के आरबीआई ने अभी भी, जिसको हम हॉकिश एटीट्यूड कहते हैं कि भाई एक बहुत ही निगरानी भरा, बहुत ही संतुलित तरीके से जहां आरबीआई गहरी नजर रखता है, वही एटीट्यूड बनाकर रखा है और रेपो दरों में किसी प्रकार का कोई बदलाव अभी के लिए कम से कम नहीं किया है। तो हम में से जो भी लोग ये कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे कि शायद अब चुनाव खत्म हो गए, अब शायद आरबीआई थोड़ा सा ज्यादा लिबरल होगा रेपो दरों में, ऐसा आरबीआई ने एक बार फिर से उस उम्मीद पर आरबीआई पूरा नहीं उतरा। खैर, आरबीआई के अपने कारण हैं और वो कारण शायद सही होंगे, लेकिन अभी के लिए आरबीआई ने रेपो दरों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया है। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, और भी कुछ उसमें होगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जाने के पहले आपको बता दूं कि 10 तारीख से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगाइए, 27999 में जुड़ जाइए। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चंस का
का आपको डेली फीडबैक, डेली सोल्यूशन मिलेगा। प्री मेंस की टेस्ट सीरीज 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पे, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे में समावेशित होगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।